हर ब्रेकअप तूफान जैसा लगता है। शुरुआत में बस शोर, लड़ाइयां, सवाल जिनका जवाब नहीं मिलता और हजार कोशिशें उस चीज को ठीक करने की जो पहले से ही टूट चुकी है। लेकिन फिर तूफान धीरे धीरे थम जाता है और उसके बाद जो बचता है वो क्लोजर नहीं होता, ना क्लैरिटी, बस खामोशी। और उसी खामोशी में तुम अकेले रह जाते हो, सिर्फ अपने साथ। यही से असली जंग शुरू होती है, ना उसके खिलाफ, ना पास्ट के खिलाफ, बल्कि अपने ही दिमाग के खिलाफ। खामोशी सच दिखाती है, ये बताती है कि तुम उसकी आदत के कितने आदी थे, कि तुम्हारी आइडेंटिटी का कितना हिस्सा उसकी वैलिडेशन पर टिका था और उसके बिना तुम कितने बेचैन हो जाते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नो कांटेक्ट बस एक गेम है, उसे याद दिलाने का तरीका या बदला लेने का तरीका। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नो कांटेक्ट का मतलब है खुद का सामना करना, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस के बिना, और ये देखना कि क्या तुम इतने मजबूत हो कि खड़े हो सको। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, ये जंग कैसे जीती जाती है, ना उसकी वापसी का इंतजार करके बल्कि खुद को मास्टर करके, क्योंकि असली कंट्रोल हमेशा से सिर्फ तुम्हारे अपने ऊपर था। सबसे पहली बात, साइलेंस पनिशमेंट नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन है। ज्यादातर लोग खामोशी को हथियार बना देते हैं ताकि सामने वाला गिल्टी फील करे, लेकिन असली साइलेंस उसे पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साफ करने के लिए होता है। हर मैसेज जो तुम नहीं भेजते, हर अर्ज जिसे तुम रेजिस्ट करते हो, हर रात जब तुम उसके बारे में सोचने की जगह अपने ख्यालों के साथ बैठते हो, वो सब प्यूरिफिकेशन है। तुम डिपेंडेंसी को जला रहे हो, उस ऑब्सेशन को मिटा रहे हो, उस रीअश्योरेंस की आदत से खुद को डिटॉक्स कर रहे हो। हाँ, शुरुआत में ये बहुत ब्रूटल लगता है, जैसे विथड्रॉल, लेकिन असल में तुम अनहेल्थी अटैचमेंट से निकल रहे हो। साइलेंस तुम्हें ये सिखा देता है कि तुम्हें उसके बिना भी जीना आता है, और जब तुम इस जंग से बाहर आते हो तब समझते हो कि तुम्हें कभी उसकी जरूरत थी ही नहीं। सेकंड थिंग, साइलेंस तुम्हें तुम्हारे शैडो से मिलवाता है। जब तुम अकेले होते हो, जब बाहर का शोर रुक जाता है, तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा बोलने लगता है। डाउट्स, रिग्रेट्स, इनसिक्योरिटीज सब सतह पर आ जाते हैं। इसीलिए साइलेंस इतना पेनफुल लगता है। तुम उससे नहीं, खुद से लड़ रहे होते हो, उस शैडो सेल्फ से जिससे तुम हमेशा बचते रहे। शायद तुम उसकी अटेंशन को लोनलीनेस छुपाने के लिए यूज कर रहे थे, शायद उसका प्यार तुम्हें तुम्हारे पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब जब छुपने की जगह नहीं बची, तो तुम उस इंसान से आमने सामने हो जो तुम सच में हो। ज्यादातर लोग इस पल से भाग जाते हैं, साइलेंस तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अपने अंदर के डीमंस की आवाज दबा सकें। लेकिन अगर तुम टिके रहते हो, डिस्कम्फर्ट को महसूस करने देते हो, तो तुम देखोगे कि शैडो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा टीचर है, और साइलेंस में तुम उससे सच में सीख पाते हो। थर्ड थिंग, साइलेंस पेशेंस सिखाता है, और पेशेंस ही स्ट्रेंथ की नींव है। आज की दुनिया में हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एडिक्ट हैं। हमें सब कुछ अभी चाहिए, आंसर्स अभी, क्लोजर अभी, वो कॉल करे, टेक्स्ट करे, रिग्रेट करे या वापस आ जाए अभी। लेकिन साइलेंस तुम्हें ये सब डिनाई करता है, और इसी डिनाई में ये पेशेंस सिखाता है। ट्रू पेशेंस का मतलब सिर्फ कामली वेट करना नहीं है, इसका मतलब है तूफान झेलना बिना खुद को खोए। वो आदमी जो साइलेंस में बैठ सकता है, जो वेट कर सकता है बिना चेस किए, वही आदमी अनशेकेबल है। पेशेंस वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल्ड पावर है। पावर ये डिसाइड करने की कि एक्शन कब लेना है, ना कि इमोशंस कब तुम्हें पुश करते हैं। और यही फर्क है उन मर्दों में जो टूट जाते हैं और उन मर्दों में जो उठ खड़े होते हैं। फोर्थ थिंग, साइलेंस रिवील करता है कि वो तुम्हारे लिए सच में कौन थी। डिस्टेंस इल्यूजन्स को क्लियर करता है। जब तुम उसकी प्रेजेंस, उसकी ब्यूटी और इमोशंस में खोए रहते हो, तब तुम उसे साफ साफ नहीं देख पाते। लेकिन साइलेंस में धुंध हटती है, तुम चीजों को अलग नजर से याद करने लगते हो। वो रेड फ्लैग्स जो तुमने इग्नोर किए थे, वो मोमेंट्स जब उसने डिस्टेंस बनाया, या वो वक्त जब तुम खुद को खो बैठे बस उसे खुश रखने के चक्कर में। साइलेंस सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये ट्रूथ दिखाता है। और जब तुम उसे वैसे देखते हो जैसे वो सच में थी, ना कि जैसे तुमने उसे आइडियलाइज किया था, तब तुम उस फैंटेसी के लिए तरसना बंद कर देते हो। तुम पास्ट को रोमांटिसाइज करना छोड़ देते हो और आखिर समझ जाते हो तुम्हारा लव ऑफ योर लाइफ नहीं गया, बल्कि वो वर्जन गया जो सच देखने के लिए बहुत अंधा था। फिफ्थ थिंग, साइलेंस इमोशनल डिसिप्लिन बनाता है। इमोशनल डिसिप्लिन ही स्ट्रांग आदमी की पहचान है, और साइलेंस उसका ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर बार जब तुम अर्ज रेजिस्ट करते हो उसे टेक्स्ट करने की, हर बार जब तुम एज महसूस करते हो और रिएक्ट करने की जगह बस उसे सह लेते हो, तब तुम अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रांग बना रहे होते हो। तुम खुद को साबित कर रहे होते हो कि फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, डिजायर तुम्हारा एक्शन डिसाइड नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी फील ही नहीं करते, डिसिप्लिन का मतलब है कि फीलिंग्स तुम्हें रूल नहीं करती। समय के साथ साइलेंस टॉर्चर जैसा लगना बंद हो जाता है, वो प्रूफ बन जाता है। प्रूफ कि तुम इम्पल्स के स्लेव नहीं हो, प्रूफ कि तुम खुद के मास्टर हो। और एक बार जब आदमी ये खुद को साबित कर देता है, तो दुनिया में कोई भी उससे वो पावर छीन नहीं सकता। सिक्स्थ थिंग, साइलेंस तुम्हें इंडिफरेंस के लिए तैयार करता है। स्ट्रेंथ का सबसे ऊंचा लेवल गुस्सा नहीं है, ये बदला भी नहीं है, ये है इंडिफरेंस। ट्रू इंडिफरेंस का मतलब है अब उसकी चॉइसेस तुम्हें हिला नहीं पाती, चाहे वो रिग्रेट करे, आगे बढ़ जाए
या हमेशा के लिए गायब हो जाए। तुम अनबॉदर्ड रहते हो, ना इसलिए कि तुम कोल्ड हो गए, बल्कि इसलिए कि तुम अब होल हो गए। और इस जगह तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, साइलेंस। इतनी देर तक साइलेंस में बैठना कि तुम डिटैच हो जाओ, इतनी देर तक कि तुम अपनी आइडेंटिटी उसके बिना फिर से बना लो। जब तुम इंडिफरेंस तक पहुंच जाते हो तो ये सवाल खत्म हो जाते हैं, क्या वो वापस आएगी, क्या वो अब भी मुझे सोचती है। उसकी जगह एक नया सवाल शुरू होता है, अब मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूं। और वहीं तुम समझते हो, साइलेंस पनिशमेंट नहीं था, ये ब्लेसिंग थी। क्योंकि ये साइलेंट वॉर कभी उसके बारे में थी ही नहीं, ये हमेशा तुम्हारे बारे में थी। तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी ग्रोथ। साइलेंस सिर्फ तुम्हें टेस्ट नहीं करता, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। और जो आदमी साइलेंस से बाहर आता है वो वही आदमी नहीं रहता जो अंदर गया था। वो ज्यादा काम होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा शार्प होता है, और सबसे जरूरी, पूरा होता है। यही असली जीत है, ना उसका रिग्रेट, ना उसका अटेंशन, ना उसकी वापसी, बल्कि तुम्हारा रीबर्थ। तो अगली बार जब साइलेंस तुम्हें अनबेरेबल लगे, याद रखना, ये खालीपन नहीं है, ये फॉर्ज है। और अगर तुम इसे सह गए, अगर तुमने इसे शेप करने दिया, तो तुम बाहर निकलोगे अनशेकेबल।